Yeah, hello student, good evening. Yeah, how are you? Actually, when you wanted to just for you waiting for long time, so you have to come at least once again on the online and you have to solve certain problem. You have queries for long time. That's why I decided to come again on the online. और ये भी है अगर आप इतनी शिद्दत से चाहो मैं आ ना पाऊँ ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक्चुअली आपकी बहुत ज़्यादा दिनों से प्रॉब्लम थे। कई स्टूडेंट भी डिमांड थी हाँ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आप सर एक बार ऑनलाइन समझा देते अच्छी तरीके से तो क्लियर हो जाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस कमिंग नीट एग्जाम एज वेल एज जेईई मेंस। जो आप अगर सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको शायद एक क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा इससे। और कोई भी एग्जाम आए इससे छूट जाए ऐसा होता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊंगा, डेफिनेटली दैट विल गिव यू नंबर। थोड़ा सा जस्ट यू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ बिट ऑफ टाइम, डेफिनेटली दैट विल गिव यू सो मच बेनिफिट। आप जानते हो कि अगर इतने थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए तो आप कौन नहीं टाइम देना चाहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप टाइम दें और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम रहा करे तो आप फ़ोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे केजे इंस्टीट्यूट का नंबर भी है, आप उससे कॉल भी कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं। आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मेरा काम ही यही आज आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल थ्रो किया जाए इन मैग्नेटिक फील्ड और इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड definitely there would be rate of change of current and that gives you rate of change of charge, that gives you current। आपको मालूम I equals to dq over dt, I equals to dq over dt। if any charge particle is moving तो क्या हो जाएगा dq over dt आ रहा है चेंज या करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आपको मालूम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के थ्रू अगर करंट फ्लो करेगा और आपको पहले से टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज को फ्लो किया जा रहा है तो आप बेसिक सी बात समझ सकते हैं। उस पर बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग क्या हो जाएगा, उस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग उसका फोर्स अप्लाई हो जाएगा। और जब किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर ऐसे मूव कर रहा है अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो नो डाउट वो सेम पाथ पर नहीं चल सकता, डेफिनेटली दैट वुड स्टार्ट डेविएशन, वो अपने पास से मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करे और डेविएशन स्टार्ट कर दे इन मैग्नेटिक फील्ड दे फॉलो सर्कुलर पाथ। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से थ्रो किया गया है तो क्या करेगा, दैट विल फॉलो सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम आउट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रख करके आपने अगर थ्रो कर दिया है, वहीं रह करके आपने थ्रो किया है तो कंप्लीट सर्कल फॉलो कर लेता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कंप्लीट सर्कल फॉलो कर ले, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करे, हमें इससे मीनिंग नहीं है। मीनिंग यहाँ पर जो उसका रेडियस निकल जाता है तो क्या रेडियस हो जाएगा। तो आपको पता है मैंने क्या बताया अभी बेसिक एक बार फिर से रिवाइज करें। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, देन उसकी मूव करने से करंट फ्लो करेगा। करंट का मीनिंग क्या, I इक्वल्स टू dq ओवर dt, I इक्वल्स टू dq ओवर dt। अगर dq ओवर dt में चेंज आ रहा है या चार्ज के रेट चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग तो करंट फ्लो करेगा लेफ्ट हैंड के फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग। अगर करंट फ्लो कर रहा है जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लो कर रहा है तो फोर्स डेवलप हो जाएगा, फोर्स उस पर लगेगा, चार्ज पार्टिकल का फोर्स अप्लाई होगा तो पाथ फॉलो करेगा वो सर्कुलर। अब ऐसी कंडीशन में आपको मालूम अगर वाई लेवल लेट्स बी जस्ट इट इज वर्टिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट वर्टिकली inward magnetic field and inward magnetic field is represented by cross। अब आपको समझना है यहाँ पर ये क्रॉस है। अब यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है और एग्जाम्पल अगर यहाँ पर क्यू है कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर फ्लो कर रहा है ऐसा, जैसे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो आपको पता है जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो आप लेफ्ट हैंड को, ये अपना लेफ्ट हैंड है,
जब लेफ्ट हैंड है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स अप्लाई होगा। जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा इसका मतलब क्या हुआ, या सबसे पहले फोर्स निकालने का तरीका, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये फोर्स को और ये करंट को, तो सबसे पहले हम सेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस में इन्वर्ट सेट करेंगे और करंट को चार्ज की डायरेक्शन में करेंगे तो फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा। जब फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा ऐसा, जब फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा ऐसा, ये सीधा नहीं मूव करेगा। आपको मालूम है, जब ये अगर पहले मैं सीधे आगे जा रहा हूँ और कोई मुझे राइट साइड से अगर कोई फोर्स लगाए तो मैं सीधे कैसे जा सकता हूँ, मैं तो लेफ्ट साइड में अपने आप डिविएट कर जाऊँ, मुड़ जाऊंगा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस एंड इफ वन फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, डेफिनेटली दिस चार्ज पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ लाइक दिस, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो आप, अगर मैं तो यहाँ पर पहुंच जाता ऐसा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करते हैं ऐसे इनवर्ट और करंट को ऐसे अपवर्ड। तो फोर्स हमारा किस तरफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे इस तरफ फोर्स यहाँ जाएगा यहाँ, इसलिए आगे नहीं जाने देगा, फिर से इधर और टर्न लेगा। जैसे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पहुंच जाते हैं, अगर यहाँ देखे जाएंगे ऐसे कर ले आप कि जब इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ करंट फ्लो करेगा, फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब इस तरफ करेगा करंट तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। आपको दिखाई ऐसे पड़ेगा ज्यादा अच्छा, आप इन्वर्ट करें, करंट की ये डायरेक्शन है, फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड लगेगा, फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड लगेगा, ये सीधा सीधा ऐसे पाथ फॉलो करते हुआ ऐसा चला जाएगा। अब अगर ये पाथ फॉलो करते चला जाएगा तो ये क्या बन रहा है, ये रेडियस हो रहा है कि नहीं, ये आपका रेडियस हो रहा है, ये आपका रेडियस हो रहा है। अब इस रेडियस का, हाँ इस रेडियस की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पर एक फोर्स लगा और फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, QVB, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल QVB। अगर ये चार्ज है इस तरफ जा रहा है QVB साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ऐसा आपके बोर्ड एक प्लेन इस पे जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो जो फोर्स होगा ये QVB साइन 90 डिग्री, QVB साइन 90 डिग्री। यहाँ नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ फिगर कर लें सही से। तो आप क्या लिखोगे, इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन, ठीक है भाई, एक चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड it experience force, it experience force, it experience force which is balanced by यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटली लग रहा है फोर्स, इनवर्ट लग रहा है, ये बाहर नहीं जाने दे रहा है, बाई फोर्स mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, that is m equals to mv² अपॉन r। और आपको पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर क्या लग जाएगा, QVB साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस प्लेन में, ये प्लेन और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन्वर्ट है, इससे क्या हो जाएगा, QVB साइन 90 इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, v कैंसल, देन r इज इक्वल्स टू, आपको मालूम साइन 90 1 हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mv अपॉन QB। यह आपका बेसिक फॉर्मूला आ गया। इफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, then radius of path or trajectory would be in the magnetic field mv upon qb।
एम बी अपॉन क्यू बी। अगर ये 90 डिग्री करना होता तो एम बी साइन थीटा हो सकता है, ठीक है। एम बी अपॉन क्यू बी लिख लिया आप सबने। अगर आपने कर लिया तो मैं इसको रब करूंगा आगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे जाना है। ये तो तब की बात होगी जब ये आपका सीधा है कि v वेलोसिटी से जा रहा है। अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे कंडीशन में एम बी अपॉन क्यू बी होगा। अगर ये v वेलोसिटी से तो एम बी अपॉन क्यू बी होगा। अब अगर बाय द वे ऐसी जगह अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस रीजन में जहां पर कि चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी सेम है, मान लो दो चार्ज पार्टिकल हो, यहाँ पर प्रोटॉन भी हो जाए, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी हो जाए, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल भी हो जाए। अगर दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम हो, या ये कह लो एक ही चार्ज पार्टिकल और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो, सेम काइनेटिक एनर्जी से, उस पाथ में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बाई एम, तो क्या हो जाएगा आपका एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा। और मास और वेलोसिटी आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो जाता है p स्क्वायर अपॉन 2m। और यह आपका अगर आपने देखा, इसी को आप अगर बाई करें आप देखा जाए एक और भी लिख सकते हैं p अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर जब p स्क्वायर अपॉन 2m आ गया तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं 2km और p इक्वल्स टू अंडर रूट 2km। और इसको आप क्या दो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे होगा। फर्स्ट इक्वेशन आपने एज्यूम कर लिया तो इसके अंदर पुट करें आप, इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन आपने लिख दिया होगा। अब क्या करें आप, r इज इक्वल्स टू p की जगह क्या रखूंगा मैं अंडर रूट 2km अपॉन q इंटू b। यह आ गया आपका ये तक की बात आएगी तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे जब आपका चार्ज पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से, k काइनेटिक एनर्जी सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव करे तब काइनेटिक एनर्जी q चार्ज है, b आपका मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस आर आपका क्या है रेडियस। ये तो तब के बाद होगी जब आपका चार्ज पार्टिकल ऐसा जाए जिसमें सेम काइनेटिक एनर्जी हो। अब यही चीज अगर आपका ऐसे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं जहाँ पर पोटेंशियल सेम है, जहाँ पर आपका पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल में अगर भाई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो आपको पता है एनर्जी इक्वल्स टू क्यू बी होता है। तो पुट में अब हम इक्वेशन करेंगे या आप इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे r इज इक्वल्स टू, अब आपका मीनिंग यहाँ पर ये आ रहा है तो k का क्या हो जाएगा क्यू बी m अपॉन क्यू बी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप नोट डाउन करते जाना, वरना हमारे वीडियो को पॉज करके बार बार देखें, से क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया क्यू बी, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखा जाए 1 अपॉन बी कर सकते हैं अंडर रूट 2 क्यू वी एम। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जब दोबारा आएगा क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी अंडर रूट 2 वी एम अपॉन क्यू। अपॉन क्यू। ठीक है, ये आपको क्लियर है, देख लेना। मैं रफ कर दूं लेकिन आपको पता है ना कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये मैं इसको रफ कर दूं, आपके पास वीडियो है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द रीजन वेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पर टेम्परेचर सेम हो।
जहाँ पर टेम्परेचर सेम हो। अब ऐसी कंडीशन में आपका क्या होगा कि आप इसको जो QV वाला था उसको चाहे K रख सकते हैं, या सेकेंड इक्वेशन एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, आपने K लिया इसको करें 3/2 kBTM फुट इन। अब इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपका R इक्वल्स टू √2km/QV। K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू √2, K की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 kBTM/QV। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार सॉल्व कर लें तो सारे जितने भी टाइप के आ जाएंगे क्वेश्चन आप सारे कर सकते हैं। 3 kBTM/QV, 3 kBTM/QV। ये आ गया आपको। ये आपके जितने भी डेरिवेशन इससे रिलेटेड सारे हो गए। डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इससे डेरिवेशन का पर्पज नहीं है कि आप एक सोल्यूशन करने डेरिवेशन कर दिया। आपको नीट में कैसे क्वेश्चन आता है, आपके मेडिकल में कैसे आता है, या आपके और भी किसी और अदर मेडिकल में, या 12th स्टैंडर्ड में कैसे आता है, जेईई मेंस में किस किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ये बताने वाला हूँ। नेक्स्ट रख करने तो मैं आप देख लेना पॉज करके। अगर राइट में आपको न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड रेशियो ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल and proton when they are moving with same kinetic energy in a magnetic field, same magnetic field। अब आपको यहाँ पता है क्वेश्चन समझे सही तरीके से। फाइंड रेशियो ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सेम मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा प्रोटॉन है, ये मूव कर रहे हैं। इनका अगर ये मूव करेंगे तो आपको मालूम, पहले मैंने बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अगर सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो सर्कुलर पाथ में रेडियस होगा। तो कह रहे हैं दोनों का रेडियस का रेशियो आपको बताना है। जब रेडियस का रेशियो बताना है तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज एक्चुअली अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियाई, मींस वी कैन राइट 2He4। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 है और ये आ जाएगा 4। तो आप इसी को आप प्लेट कर लेंगे, एटॉमिक नंबर है Q और ये आ जाएगा आपका M। सच में Q ये नहीं है, अगर अकेले लिया जाएगा चार्ज पार्टिकल तो 2 × 1.6 × 10⁻90 लिखेंगे, गुणक हो जाएगा। अगर मास लिख रहे हैं 4 × 1.67 × 10⁻27 kg लिखेंगे इसलिए यहाँ नहीं क्योंकि रेशियो है। रेशियो अगर 2 बार लिखेंगे तो कट जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ प्रोटॉन की बात करें तो 1H1 लिखेंगे। यह आपका Q है, यह आपका M। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है अल्फा है क्या चीज और ये प्रोटॉन क्या चीज है, तब आप आसानी से समझ जाएंगे। बिकॉज दे आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, इट मींस वी विल अप्लाई द फॉर्मूला विच है काइनेटिक एनर्जी। हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा।
किसी में पोटेंशियल भी था, किसी में वेलोसिटी भी था, किसी में टेम्परेचर भी था, लेकिन हमें वो यूज करना है क्योंकि इसमें बोल दिया सेम, जो सेम आ जाए इसका मतलब वो टर्म आना चाहिए क्वेश्चन में। अगर सेम आ जाए वो टर्म आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ हम सब एक अच्छी तरीके से यहाँ पर देखें हमारे पास स्पेस है, क्या कहेंगे हम फॉर्मूला लिखेंगे R = √2mk/q/d। ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है। और अगर बेसिक हमारा फॉर्मूला, इसका मतलब ये हुआ हम इसको आगे अगर बाय द वे R अल्फा की बात कर रहे हैं, R अल्फा का रेडियस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अल्फा का मास कितना भी है, अल्फा का मास आपका है 4। काइनेटिक एनर्जी सेम वही रखते हैं, किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी वैल्यू दिया भी रहता है तो भी सेम ना बोल के वैल्यू नहीं रखती, कभी आप पुट करके रख सकते हैं, सेम वही आ जाएगा अपॉन क्यू। अल्फा पार्टिकल का क्यू कितना है 2 इनटू सेम मैग्नेटिक फील्ड दिया गया। नेक्स्ट अगर भाई तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रोटॉन की बात करते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन की बात करते हैं, क्या आ जाएगा प्रोटॉन में 2m कितना हो जाएगा 1 इंटू के 2m के अपॉन क्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू बी। अब क्या करें, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास अगर देखा जाए यहाँ पर स्पेस की बात करूँ R अल्फा अपॉन RP इज इक्वल्स टू सेम ऊपर वाला को ही रहने दें, सेम 2 इंटू 4 इंटू के अपॉन 2b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये जस्ट ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो b अपॉन √2 इंटू 1 इंटू के, या सेम ऐसा। बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी कर सकता हूँ लेकिन आपको क्लियर समझाने के लिए। b भी कैंसिल, के कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल होगा। अब यहाँ पर क्या ऊपर 4, यहाँ पर आ गया 2, क्या आ जाता है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ हमारे पास स्पेस है R अल्फा अपॉन RP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √4 अपॉन √4 का आपको मालूम 2 अपॉन 2 आ जाएगा 1, दैट इज R अल्फा अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1:1। क्लियर, आप सबको समझ में आई ये चीज। अब आपको क्या करना है, बार बार इस क्वेश्चन को कई बार देखें, कई बार समझने के बाद इसको पॉज करके वीडियो देख ले, जिससे क्या हो जाएगा आपको कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा ना समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेरिवेशन से क्लियर अगर हो जाता है फॉर्मूला कौन लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पिक करना है सेम क्या चीज दे रखा है, जो सेम दे रखा है वो फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, क्लियर। अब मैं रख करने जा रहा हूँ, फिर से आप कर लेना। अब यहाँ पर अगर भाई को यही सेम दिया जाए क्वेश्चन में 2, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज पार्टिकल फाइंड रेशियो ऑफ ट्रेजेक्टरी दो। चार्ज पार्टिकल मूविंग इनटू a magnetic field where
यहाँ पर V है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाई, V अप्लाई। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब इसमें आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम देखेंगे आर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने बोला सेम क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो वो टर्म आना चाहिए, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल भी आना चाहिए। तो आपका क्या करना है, यहाँ पर 1/b √2 Q तो चला जाएगा Vm/b, क्या था मैंने काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में किया था, तो K ये में K की जगह मैंने क्या रख दिया था, QV, बाकी ये तो वही रहेगा, तो Q चला गया था ऐसी कंडीशन में, ये आपका एक आ जाता है ये Q। अब यहाँ पर देखे 1/b, अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की हम देखते हैं ऐसे, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आप अल्फा एंड प्रोटॉन करें, सेम लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लेना है, सेम अल्फा एंड प्रोटॉन इस वक्त में भी। आज हम अल्फा की बात करें, अब आप आर अल्फा की बात करें तो क्या करेंगे, 1/b √2v। अब आप मालूम अल्फा के लिए पहले मैंने बता रखा कितना हो जाएगा मास 4 अपॉन, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा 4 2, यहाँ पर आगे फिर से प्रोटॉन 1/b, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम पोटेंशियल है, इनटू v, उसके बाद मास आ जाता है आपका, प्रोटॉन है इसलिए 1/q है, यहाँ भी 1 आ जाता है, जब 1 आ जाएगा बस इनको आप रेशियो कर दें या डिवाइड करके रेशियो की मान है आर अल्फा अपॉन आर बी, तो 1/, मैं पहले से लिखता हूँ बेसिक, जिससे आपको कंफ्यूजन न हो कि इसकी भी प्रॉब्लम है, फिर बोलते हैं सर जल्दी में इसलिए समझ में नहीं आया, बी से ये चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये बी टू बी कैंसिल, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा आपका √2 आ गया। इससे बेस्ट आपको अच्छी तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसके बावजूद मेरा नंबर है, आप उस पर चैनल पर भी है, बहुत से मेरे इंस्टीट्यूट पे और भी ज़्यादा वीडियो, आप उसको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें भी बहुत और भी वीडियो आप देखें। मैंने प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। कुछ कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं वो भी पिछला देख लें आप, अगर उसमें बहुत अच्छी वीडियो आपको आसानी हो जाएगी कैसे ग्राफ सॉल्व किए जाते हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे ग्राफ का प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है फिर भी आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं, या आप सब्सक्रिप्शन में दे दें हमें ये प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट टाइम में पक्का मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा, चेंज कर पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।